गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की इसके लिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा है आपका मूलांक, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहूँगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2। 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 29 नवंबर 2023। आज की तारीख को जो हम कैलकुलेट करते हैं 9 और 2 को, तो कैलकुलेशन आता है नंबर 11 और 11 को जोड़ते हैं तो आता है नंबर 2। तो आज की जो तारीख का मूलांक है वो है नंबर 2, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। और आप तो जानते हैं कि चंद्रमा जो हैं वो हमारी मेंटल और इमोशनल स्टेट को बहुत ही ज़्यादा प्रभावी करते हैं। तो आपको क्या करना है आज अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और साथ ही साथ अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हम यही जानते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे प्रश्न पूछा गया कि दीप्ति जी जरा हमें ये बताइए कि अपने एंगर को कंट्रोल कैसे करना है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करते हैं या आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो कर रही होती है ना, तो एग्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने इन इमोशंस को बैलेंस में रखना, संतुलित बनाए रखना। अब अपने क्रोध को हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्रोध आखिर कौन सी एनर्जी है। और ये तो आप जानते हैं, विज्ञान का सिद्धांत है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर हम एंगर की बात करते हैं तो एंगर का जो बेसिक जो एनर्जी है पहले हमें उसे देखना है, एंड दैट इज ईगो। जब भी ईगो जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, वो एंगर के अंदर ही ट्रांसफॉर्म होती है। तो जब भी हमें क्रोध आए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा ईगो हर्ट हुआ है, हमारा ईगो हर्ट हुआ है तभी हमें क्रोध आया है। तो ईगो हर्ट हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है अहंकार है। अब इस अहंकार को भी हमें पहचानना ज़रूरी है। देखिए, एक बात को हमेशा समझिए, जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि आपको स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने आप को ये रीड करूँ कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरी 2 आँखें हैं। नहीं, स्वाध्याय का मतलब है वास्तविकता में अपनी ऊर्जा को समझना, अपने आप को समझना, अपने आप को पहचानना। जिस प्रकार हम दूसरे को जज करते हैं ठीक उसी प्रकार हम अपने आप को जज करते हैं, एकदम न्यूट्रल स्टेट में जाकर। तो आइए दोस्तों, बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है, ब्लॉसमिंग का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आपने अपने किसी नए सब्जेक्ट की या किसी नए करियर की, किसी नए रिलेशनशिप की, या अपने ऊपर काम करने को लेकर, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आपने अभी नई शुरुआत की है। फिर वो चाहे आपका रिसेंटली योग करना या एक्सरसाइज करना या खुद का ध्यान रखना ही क्यों ना शामिल हो, जिस भी आपने नए कार्य का आपने शुभारंभ किया है उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको अपने मुताबिक कार्य कराने के लिए किसी को फोर्स नहीं करना है, बल्कि एज इट इज़ जैसा आपके समक्ष अनफोल्ड हो रहा है समय और परिस्थितियां, वैसे ही आपको होने देना है। जरा सी भी जल्दबाजी आपके कार्य को, संबंध को खराब कर सकती है। तो कुल मिला के जितना ज्यादा शांति और धैर्य आज बनाए रखेंगे और बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेंगे, उतना ही आपका आज का दिन अच्छा गुजरेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, गार्डियन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी से और किसी भी प्रकार के डर से आपको अपने आप को आज मुक्त करना है। आप और आपका परिवारजन जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यदि आप किसी भी प्रकार को अपने फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने कलीग्स को लेकर, ऑफिस को लेकर टेंशन में अगर चल रहे हैं, कोई भी अगर इनसिक्योरिटी आपके मन में आ रही है, कोई डर आपके मन में आ रहा है, तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, ऐसी किसी भी डर की ऊर्जा को आज आपको अपने भीतर से निकाल देना है। ब्रह्मांड पर विश्वास करें, अपने टैलेंट पर विश्वास करें, अपने संस्कारों पर विश्वास करें, अपने लव कनेक्शन पर भरोसा रखें। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो पूरी तरह से सरेंडर कर देना है और
प्रेम और करुणा में जीना है, डर से बिल्कुल अपने आप को आज आप मुक्त करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, फिर कहीं ना कहीं उसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों को आपकी ओर आकर्षित कर देगी और आप ब्लेम करेंगे भगवान के ऊपर। कहीं ना कहीं आज परमात्मा आपको मौका दे रहे हैं को क्रिएटर बनने का, तो इसे भूले नहीं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है वेदर यू आर मेल और अ फीमेल, सभी के अंदर एक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की ऊर्जा विद्यमान रहती है। तो आज के दिन आपको अपनी इस एनर्जी को बैलेंस रखना ज़रूरी है। एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाता है? क्लियर सी बात है, आपको कहा जा रहा है अपने आप को ईगो से मुक्त रखें, प्रेम करुणा के भाव में रहें। किसी भी व्यक्ति को आपको जज नहीं करना। हर व्यक्ति अपने समय और परिस्थिति के अनुरूप ही व्यवहार कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो आपको किसी पर्सन को जज ना करते हुए बल्कि आपको क्या करना है, सभी को समभाव से आपको आज देखना है। अपने भीतर की इनर गॉडेसेस को जागृत करने के लिए आपको अपने ईगो से, आज सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है दैट इज योर ईगो, कि आपको अपने ईगो से अपने आप को मुक्त करना होगा और अपने हर एक एक्शन को साक्षी भाव में देखना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 29 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है पीस का कार्ड है। काफ़ी दिनों से आप जिस सुकून की तलाश कर रहे थे ना, आज वो आपको प्राप्त हो रहा है। जो भी आपने अभी तक स्ट्रगल देखे हैं, आप कार्य को करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे थे, चीज़ें अटक रही थी, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी, तो आपको आज क्लियर कहा जा रहा है कि आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो आज का दिन बिल्कुल वैसा ही है कि जो भी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे थे, अब जो आपके कार्य हैं वो धीरे धीरे आपके अनुरूप होना शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपको अपने परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर जो इनसिक्योरिटी, अपने भविष्य को लेकर, विशेष तौर पर धन संबंधी मामलों को लेकर, तो वो भी आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि चिंता मत कीजिए। सही समय पर हर सही चीज़, कहते हैं डिवाइन टाइमिंग पर आपको सब कुछ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 29 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है इनर विजडम का कार्ड है। आज के दिन आप कुछ विशेष करने वाले हैं। आपके प्रोफेशन में या रिलेशनशिप में आज आप खुद महसूस करेंगे कि जो चीज़ आपने कभी इस लाइफ में नहीं सीखी वो भी आप बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। हो सकता है नया प्रोजेक्ट आपके समक्ष आए और आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। आज आपको जो है मान सम्मान मिलेगा आपके ऑफिस में, आज आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होने वाला है, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये आपकी अपनी विजडम के कारण हो रहा है। वो विजडम जो कहीं ना कहीं आपको ना केवल इस बर्थ में बल्कि पास्ट कई बर्थ से जिसे आप कैरी करते आ रहे हैं, दैट इज योर संस्कारास। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज यानी कि 29 नवंबर 2023 को क्या गाइड कर रही हैं। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 6 के लिए ऊना का कार्ड है। कहा जा रहा है हड़बड़ी नुकसान कर सकती है, अपने किसी भी कार्य को आराम से करें। विशेष तौर पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी से वित्तीय संबंधी लेन देन का मामला है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या किसी मशीन को खरीदने जा रहे हैं, कहीं पर भी आप अगर धन लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। आज के दिन विशेष तौर पर आपको क्या करना है कि रीचेक करना है। जो भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या जहाँ पर भी धन की बात आ रही है, एक मान सम्मान की बात आ रही है, तो एक बार विचार कर लें। कहीं पर भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर सिग्नेचर करने से पहले भी कागज़ को अच्छी तरह से पढ़ लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है गो आउटसाइड। आपको कहा जा रहा है कि मेंटली एंड फिजिकली आज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
आज अगर हम बात करते हैं आपकी अपनी बाउंड्रीज की, समटाइम्स जो हम क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉकेजेस, कहते हैं ना कि अरे मैं ये नहीं कर सकती, मेरे साथ ये सिचुएशन है, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे साथ वो सिचुएशन है। कहीं ना कहीं सिचुएशंस को लेकर जो हम एक बहाना बनाते हैं या उसके लिए जो हम रोना रोते हैं, वो आज आपको बिल्कुल नहीं करना है। आज के दिन जितना हो सके अपने आप को इस मेंटालिटी से बाहर निकालिए। इस बात पर यकीन कीजिए कि जो आप चाहते हैं उसे आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और किसी भी तरह के ड्रामा आपको पसंद ना हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 29 नवंबर 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, इनर विजडम का कार्ड है। आज के दिन अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो दूसरों पर बिल्कुल भी आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप भ्रमित हो सकते हैं। आज आपको जो भी कोई डिसीजन लेना है, यदि आपको किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, किसी नए बिजनेस को शुरू करना है, अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार की डील करनी है या फिर किसी को ज़रूरी जवाब देना है, तो इसके लिए दूसरों से राय मशवरा ना करें, बल्कि आपको क्या करना है, जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, जिनकी भी उपासना करते हैं, जो भी आपके यहाँ पर प्रार्थना पद्धति है, कुछ समय आप बैठें, अपने श्वास पर फोकस करें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हों और उसके बाद जो पहला थॉट आपको आता है, जस्ट गो विद इट। हाँ, ये याद रखें कि वो आपका जो सिचुएशन है वो फियर बेस्ड एनर्जी यानी कि भय की ऊर्जा से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और विश्वास की ऊर्जा से होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 29 नवंबर 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना अधिक कार्य या आपके जो विचारों में स्वतंत्रता आप रखेंगे, अपने विचारों को, अपनी कम्युनिकेशन को विशेष तौर पर स्पष्ट रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के दिन किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप या फिर संकोच आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है। जितना अधिक स्वतंत्र भाव से और स्पष्टवादिता आज आप अपने कार्य में, अपनी वाणी में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी खुद से, अपनी खुद की मेहनत से, अपनी खुद की ऊर्जाओं का उपयोग करके किसी भी कार्य को करने से। और यकीन मानिए, जितना ज़्यादा स्वतंत्र होकर आज आप काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी हमारे कार्यक्रम को जो प्रेम और सम्मान देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।